कभी आपने सोचा है कि जिंदगी हमारे हाथों में कितनी हद तक है? क्या हम सच में अपनी तकदीर बदल सकते हैं या फिर हालात ही हमें घसीटते हैं? ये सवाल हर इंसान के मन में उठता है और इसी सवाल का जवाब देती है प्रीति शेनॉय की बेस्टसेलर किताब लाइफ इज वॉट यू मेक इट। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक संघर्ष की दास्तान नहीं है। ये है एक युवती की आत्मा की यात्रा, जहाँ सपने, मोहब्बत, टूटन और मानसिक बीमारी सब मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाते हैं जो हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कहानी शुरू होती है अंकिता नाम की एक लड़की से, जो बाहर से देखने में एकदम साधारण लेकिन भीतर से बेहद जीवंत और सपनों से भरी हुई है। कॉलेज जाने वाली इस लड़की की जिंदगी किसी आम लड़की जैसी ही लगती है। दोस्तों के बीच हंसी मजाक, पढ़ाई, कॉलेज की गतिविधियां और मन के भीतर धीरे धीरे पनपती मोहब्बत। लेकिन जैसा कि शीर्षक कहता है, लाइफ इज वॉट यू मेक इट, जिंदगी वही बनती है जैसा हम उसे गढ़ते हैं। और यही इस कहानी का मुख्य सूत्र है। अंकिता के जीवन में बचपन से ही कई परतें रही हैं। एक ओर उसके माता पिता का प्यार और उम्मीदें, दूसरी ओर समाज के नियम और परिवार की परंपराएं। लेकिन इन सबसे अलग उसकी अपनी इच्छाएं और चाहते हैं। वह महत्वाकांक्षी है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती है। कॉलेज की शुरुआत में ही वो लिखने में माहिर साबित होती है। कविताएं, कहानियां और पत्र, यही उसकी आत्मा की आवाज बन जाते हैं। कहानी का असली मोड़ आता है जब अंकिता की जिंदगी में प्रेम प्रवेश करता है। वह एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पड़ जाती है। उस दौर में जब न इंटरनेट की आसान पहुंच थी, न मोबाइल की आदत, प्रेम केवल पत्रों और प्रतीक्षा के सहारे आगे बढ़ता था। अंकिता अपने प्रिय को लगातार पत्र लिखती है और हर पत्र में अपना दिल, अपने सपने और अपने संघर्ष उड़ेल देती है। उसके शब्दों में इतनी भावनाएं होती हैं कि वे न केवल प्रेम व्यक्त करते हैं, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार बन जाते हैं। लेकिन प्रेम जितना मधुर होता है, उतना ही कठिन भी। परिवार को ये रिश्ता स्वीकार नहीं होता। उसके माता पिता, जो उसकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर बहुत गंभीर हैं, प्रेम प्रसंग को एक बड़ी भूल मानते हैं। यहाँ से कहानी में संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ दिल की चाहत और दूसरी तरफ परिवार का दबाव। अंकिता दो दुनियाओं के बीच फंस जाती है। धीरे धीरे इस संघर्ष का असर उसके मन और व्यक्तित्व पर गहरा पड़ने लगता है। वह पढ़ाई में भी होशियार है और उसका सपना है कि वह अपनी जिंदगी को अपने दम पर एक मुकाम तक पहुंचाए। लेकिन जब परिवार और प्रेम के बीच का टकराव बढ़ता है, तो उसके भीतर बेचैनी और अस्थिरता घर करने लगती है। यहीं से कहानी मानसिक स्वास्थ्य की गहराइयों को छूने लगती है। अंकिता को बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी वो उत्साह और ऊर्जा से भर जाती है, दिन रात काम करती, योजनाएं बनाती, हर चीज को तेजी से पूरा करने की कोशिश करती, और फिर अचानक गहरी उदासी और निराशा की खाई में गिर जाती। ये मूड स्विंग्स उसे तोड़ने लगते हैं। उसके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते, समाज उसे अजीब मानने लगता है। कहानी बेहद मार्मिक हो जाती है जब अंकिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। वहाँ का माहौल, वहाँ के दूसरे मरीजों की कहानियाँ और उसके भीतर उठता तूफान सब पाठक के दिल को झकझोर देते हैं। वो सवाल करती है, क्यों मैं? क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? क्या मेरे सपने हमेशा अधूरे रहेंगे? इन्हीं अंधेरे पलों में उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आती है। उसे अच्छे डॉक्टर और सच्चे दोस्त मिलते हैं, जो उसे ये सिखाते हैं कि बीमारी उसका अंत नहीं है। बीमारी एक सच्चाई है, लेकिन उससे ऊपर उठना भी संभव है। अंकिता धीरे धीरे ये सीखने लगती है कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है, और अगर सही इलाज, सही सहयोग और सही सोच हो, तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। यहाँ से कहानी का दूसरा रूप खुलता है, संघर्ष से प्रेरणा की ओर। अंकिता फिर से पढ़ाई में लगती है, अपने सपनों को संभालती है और जीवन को एक नया अर्थ देने की कोशिश करती है। उसके भीतर ये दृढ़ विश्वास पनपता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जीवन को जीने का अधिकार और ताकत हर इंसान में होती है। पाठक को ये समझ आता है कि लाइफ इज वॉट यू मेक इट
केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हों, इंसान अगर अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले, तो वो हर बाधा को पार कर सकता है। कहानी के अंत में अंकिता एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रेरणादायी महिला बनकर उभरती है। उसने न केवल अपनी मानसिक बीमारी से जंग जीती, बल्कि ये साबित किया कि कोई भी बीमारी इंसान की पहचान को परिभाषित नहीं कर सकती। पहचान तो इंसान की सोच, उसकी मेहनत और उसकी आत्मा की शक्ति से बनती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि प्रेम, संघर्ष, असफलता और बीमारी, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन असली जीत तब होती है जब इंसान इन सब से ऊपर उठकर अपने सपनों को जीने का साहस रखता है। जिंदगी ने अंकिता को कई बार तोड़ा, अंधेरे में धकेला और उसके सपनों को चकनाचूर किया। लेकिन हर बार उसने राख से उठकर ये साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसके भीतर है। और जब इंसान ये समझ ले कि जिंदगी वही है जो वो खुद गढ़ता है, तो कोई भी तूफान, कोई भी बीमारी, कोई भी रुकावट उसे कभी हरा नहीं सकती। सचमुच, लाइफ इज वॉट यू मेक इट। प्रीति शेनॉय की भाषा बेहद सरल, लेकिन दिल को छू लेने वाली है। उन्होंने जिस संवेदनशीलता से मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय को छुआ है, वह भारतीय साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।